वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक मीडिया से बात कर रहे हैं। बात के दफातर और अगली जो इलेक्शन कैंपेन है उस हवाले से इंतखाबी हिकमत अमली बनाने पर गौर व खौस किया गया और बड़ी मुफीद तजावीज़ दी हैं शुरका ने, और अब उसकी रोशनी में इंशाअल्लाह ताला एक रोड मैप अगले चंद रोज़ में मरतब कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। जरदारी साहब ने एक दफ़ा फिर जो है वो ना कर दिया है, ये बात सही है या कोई आपकी तरफ से कभी उन्हें कोई कहा ही नहीं गया मियाँ साहब की तरफ? नहीं, मियाँ साहब ने तो पब्लिक स्टेटमेंट दी है, उधर से भी पब्लिक स्टेटमेंट आ रही है, तो हम उन्हें आवाज़ देते रहेंगे, अपने लिए नहीं जमहूरियत के लिए, बाकी जमातों को भी आवाज़ देते रहेंगे। लेकिन अगर सेनेट में आईनी तरमीम अड़ी हुई है तो उसकी वजह दो बड़ी अपोजिशन जमातों की मेंबरशिप पूरी ना करना है। उनके सेनेटर्स नहीं आते, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी, और जब तक उनके सेनेटर्स नहीं आएंगे और उन्हें सेनेटर्स को कहा जाता है कि आप ना जाएं, तो हमें मालूम नहीं है कि आईनी तरमीम को मौखर करवा के जिसके नतीजे में हल्का बंदी नहीं होगी और उसके नतीजे में इलेक्शन डिले हो सकता है, आसिफ जरदारी साहब उसमें से क्या निकालना चाहते हैं या उनको क्या मिलेगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो एक रोल प्ले करते हों ऐसा जिसमें वो लोगों को या उनकी पार्टी सेनेटर्स को सेनेट में ना जाने दे और हम बात ना करें। एक सेकंड बस, एक मुझे बात पूरी करना है। हम आपके साथ आ गए थे, हम उन्हें आवाज़ भी देते रहेंगे और एक्सपोज भी करते रहेंगे जब तक कि वो राह रास्त पर नहीं आते, क्योंकि ये राह रास्त नहीं है। हम उन्हें अपनी मदद के लिए बिल्कुल नहीं पुकारे, हमें पीपल्स पार्टी से या आसिफ जरदारी साहब से कोई कंसेशन चाहिए ही नहीं है। ये जो आईनी तरमीम है इसका मुस्लिम लीग नून का इंटरेस्ट थोड़े है, ये तो नेशनल इंटरेस्ट की बात है, ये तो आम इंतखाबात के बरवक्त इनकाद की बात है। इसमें PMLN का क्या इंटरेस्ट है? जितना हमारा इंटरेस्ट है उतना हर पॉलिटिकल पार्टी का और हर डेमोक्रेट का इंटरेस्ट है कि मुल्क में इलेक्शन हो, टाइम पे हो और वोट के ज़रिए लोग अपनी किस्मत का फैसला करें। वो बदल क्यों गए? कौमी असम्बली में वो आपके साथ आ गए थे CCI की मीटिंग के बाद, अब वो सेनेट में फिर बदल गए हैं, क्या उन्हें कोई बदला रहा है या वो खुद ही को बदल रहे हैं? मालूम नहीं है। हमने सुना है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, जो पार्लिमानी क़यादत है, उन्होंने तो उनको ये मशवरा दिया था कि ये आप स्पीड ब्रेकर ना लगाएं। फिर ये भी हमने सुना है, मुसद्दका इतला नहीं है, कि बिलावल साहब ने भी अपने वालिद साहब को कहा कि ये ना करें, इससे पीपल्स पार्टी का इमेज ख़राब होगा। सो कौमी असम्बली में तो PPP ने मदद की और फिर सब ने मिल के, तमाम सियासी जमातों ने वो काम कर लिया, जिसके नतीजे में इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद की मंजिल जो है वो नज़र आनी शुरू हो गई और बहरान टल गया। लेकिन सेनेट में हमारे पास मेजॉरिटी नहीं है, सबको पता है, पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है। सो अगर सेनेट से पीपल्स पार्टी के सेनेटर आते ही नहीं है और ये आईनी तरमीम और मौखर हो जाती है, तो जिम्मेदारी इलेक्शन अगर डिले हुआ तो पीपल्स पार्टी पर, और पीपल्स पार्टी में आसिफ जरदारी पर आयद होगी। इससे वो बच नहीं सकेंगे तारीख में। इससे एक और आईनी तरमीम के हवाले से इमरान खान कहते हैं कि जिन्होंने वोट दिया और नवाज शरीफ साहब के जो बिल मुस्तरद करवाया वो ज़मीर फरोश लोग हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? और जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? दो बातें हैं, लाइन के एक तरफ खड़े होना पड़ता है। लाइन की ये इस तरह नहीं खड़े हो सकते कि एक टांग इधर हो और एक टांग उधर हो। वो जो भी दो कश्तियों का मुसाफिर है मारा जाता है। पहली बात तो ये है। जहाँ तक ताल्लुक़ है कौमी असम्बली से जो हमने वोट लिया है मेजॉरिटी का, और ये B2 है अपोजिशन का कानून, तो हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। मेरी तो कौमी असम्बली की तकरीर भी रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है कि सियासी जमात की क़यादत कौन करेगा, इसका फ़ैसला सियासी जमात के कारकुन करेंगे। इसका फ़ैसला किसी बंद कमरे में नहीं होगा। बंद कमरे में फ़ैसला होगा, उसे कोई तस्लीम नहीं करेगा। और ये जो बहस है ये हमने नहीं छेड़ी, ये तो जब से पाकिस्तान बना ये बहस चल रही है, और सियासतदानों को और मकबूल सियासतदानों को कभी एब्डो करके निकाला गया, कभी उन्हें करप्ट कह के निकाला गया, कभी उन पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए गए। तो इल्ज़ामात तो नए नहीं हैं, खिलाड़ी नए होते हैं, इल्ज़ाम पुराने चलते रहते हैं। तो मुझे ये कहना है कि हमने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया है, हमने दुरुस्त फ़ैसला किया है, हमने मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ को वोट दे के ये मैसेज दिया पाकिस्तान के अंदर और बाहर कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, सियासी जमातों के अंदर भी जमहूरी रवैये मौजूद हैं। और दूसरी बात ये, और बार बार ये कही गई है कि ये अदालती नाअहली वाली जो बुनियाद बनाई थी, ये पहले बनाई थी अयूब खान मरहूम ने और फिर बनाई थी परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, और दोनों जो थे वो गासिब थे और दोनों का टारगेट पॉपुलर पॉलिटिशियन रहे थे। मुशर्रफ साहब का पॉलिटिशियन मोहतरमा बेनज़ीर और मियाँ साहब थे, अयूब खान मरहूम का उस वक्त के सियासतदान थे।
और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 के आइन में यही कानून डाला था जो कानून हम लेके आए हैं। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत को उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि उन्होंने इसकी मुखालफत करके जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासत को अपोज़ किया। मैं तो भुट्टो की सियासत का हामी नहीं हूँ, मैं तो नाकद हूँ, विक्टिम भी हूँ उनके दौर का। मेरे वालिद को तो भुट्टो मरहूम की सिविल आमरीत में लाहौर के चौक में शहीद कर दिया गया था। मैं तो भुट्टो पॉलिटिक्स का नाकद हूँ। लेकिन जब उन्हें फांसी दी गई तो हमने समझा कि ये जुडिशल मर्डर है, क्योंकि सियासत में फिर कबायली दुश्मनी तो नहीं चलती। तो पीपल्स पार्टी ने अपने बानी चेयरमैन के नज़रिए के ख़िलाफ़ वोट डाला है और मुस्लिम लीग नून ने जमहूरियत की रूह के मुताबिक वोट डाला। रह गया इमरान, वो बेचारा काबिल रहम है, उसको तो अभी ये नहीं मालूम कि जमहूरियत के हिज्जे क्या हैं और डेमोक्रेसी के स्पेलिंग क्या है। वो बेचारा तो भागता फिरता है झूठ बोल के, फ्रॉड करके, प्रोपेगेंडा करके, गालियां दे के। वो समझता है कि या वो ये पनामा के ये जो एक साजिश थी इसमें समझता है कि मैं जीत गया हूँ और उसका ख्याल है कि मैं किसी तरह इक़्तिदार पे आ जाऊँगा। और इमरान के बारे में तो मैं बड़ा क्लियर हूँ, उसे अगर ताकत लेने के लिए शैतान से भी इत्तेहाद करना पड़ा तो वो कर लेगा। बड़ी मेहरबानी। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक मीडिया से बात कर रहे थे। उनका ये कहना था कि जमहूरियत के लिए सियासी जमातों को आवाज़ देते रहेंगे और हमारी तमाम तर कोशिशें जो की जा रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए हैं।